हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सर, हमारे पास एक के जो उच्चारण होते हैं उसको कितने विधि होते हैं, कितने नियम होते हैं, ठीक है। उसी टाइप के हमारे पास एक ही उच्चारण के अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड भाग देखेंगे यहाँ पास से कि सर अंग्रेजी के व्यंजनों और स्वरों से ध्वनि उत्पन्न भाग 2 के अकॉर्डिंग किसको देखेंगे, सी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पास है सी से ध्वनि उत्पन्न होने को पढ़ने के नियम देखते हैं नीचे में यहाँ पास। तो देखो ये तो सभी को पता है कि सर यहाँ पर से सी को कभी सब पढ़ा जाता है तो कभी कब पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग उसी डाउट को क्लियर करेंगे कि सर सी को कब कब पढ़ा जाएगा और सी को कब सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर करते हैं यहाँ पास से। देखो सी से नियम और ध्वनि, मतलब क्या बोलेंगे, सी से निम्न ध्वनि उत्पन्न होते थे। याद रखना यहाँ पर सी से निम्न ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी कि देखो यहाँ पर से जैसे सभी पढ़ा जाएगा, कभी पढ़ा जाता है सी को यहाँ पर से, और जभी पढ़ा जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो, सिनेमा इसको सब पढ़ रहे हैं, सिटीजन सब पढ़ रहे हैं, केबल कब पढ़ रहे हैं, कट कब पढ़ रहे हैं, है ना, उसी टाइप का च पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसी रूल्स को अकॉर्डिंग देखेंगे सर यहाँ पर से सर जो स है ना, सी को कब स पढ़ा जाएगा, सी को कब कब पढ़ा जाता है, इसका कुछ नियम होते हैं। हाँ तो बिल्कुल ना, इसका नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तब इसको फॉलो करते हैं। देखो इसको फॉलो करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमको आगे समझ आएगा। देखते हैं फिलहाल यहाँ पास नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में ये क्वेश्चन किया जाता है कि सर सी से कब स बनता है, यानी कि बोल सकते हैं कि सी को कब स के उच्चारण से पढ़े जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यही बोल रहे हैं हम पास। नियम नंबर 1 में ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर सी को कब स के उच्चारण से पढ़े जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं यहाँ पास नीचे की ओर, थोड़ा सा आते प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पास कुछ नियम है, देखो दिख रहा है। जब सी के तुरंत बाद ई आई वाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब सी के तुरंत बाद ई आई वाई, ये क्या चीजें, वाउल्स होते हैं ना, ये यहाँ पास वाउल से पता ही है, ई आई भी वाउल से, ये होता है, वाई जो है सेमी वाउल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पास, सेमी वाउल्स कहे जाते हैं इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना यहाँ पास कि सी के तुरंत बाद ई आई वाई आता हो तब उस सी को स की उच्चारण से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सर सी को कब सब पढ़ा जाएगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये कहते हैं, जब सी के तुरंत बाद ई आई वाई आता हो तब उस सी को स की उच्चारण से पढ़े जाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है, इसको स के उच्चारण से पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा, जब सी के तुरंत बाद ई आई वाई आता हो तब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर से, जैसे कि सिनेमा। अब सिनेमा में देखो सी के बाद जस्ट क्या आया, आई आया, तो आई आएगा तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर से, सब पढ़ेंगे, तो इसलिए सिनेमा, ठीक है। उसी टाइप के हमारे पास जैसे पुलिस देखो सी जस्ट तुरंत बाद क्या है, ई आया, इसको सब पढ़ेंगे, जैसे पुलिस, ठीक। उसी टाइप के हमारे पास पॉलिसी, जैसे सी के बाद जस्ट क्या आया, वाई आया, तो पॉलिसी को सब पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब यही है कि नियम नंबर 2 का सॉल्यूशन, जब सी के तुरंत बाद ई आई वाई आता है ना, ई आई वाई अगर आता है सी के तुरंत बाद, तब उस सी को स के उच्चारण से पढ़े जाएगा, ठीक है, पढ़ते जाएगा उसको, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पास नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहते हैं। अब नियम नंबर 2 ये कहते हैं कि सर सी से कब का बनता है, यानी कि बोल सकते हैं कि सी को कब पढ़ा जाएगा, है ना। नियम नंबर 2 यही कहते हैं कि सी को कब के उच्चारण से पढ़ा जाएगा। तो इसका कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, देखते हैं यहाँ पर से। नियम नंबर 2 ये कहते हैं इसका सॉल्यूशंस में, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू, है ना, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए यू ओ आता हो तब उस सी को कब की उच्चारण से पढ़ते हैं। अर्थात बोल सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि सी के बाद ई आई वाई, क्या बोलेंगे यहाँ पर से, जब सी के बाद ई आई वाई आदि वर्ड को छोड़कर अन्य वर्ड आने पर सी को क की उच्चारण से पढ़े जाते हैं, ठीक है। मतलब एकदम शॉर्ट में समझे जाए तो अगर सी के तुरंत बाद ई आई वाई अगर ये तीनों वर्ड नहीं आते हैं, अगर और दूसरा कोई वर्ड आते हैं, तब उस कंडीशन में उस सी को क्या पढ़ा जाएगा,
क के उच्चारण से पढ़ा जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ा जाएगा उसको, क के उच्चारण से पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा, जब निम्न इन तीनों में से कोई स्पेलिंग नहीं आएगा, तब बाकी कोई ही वर्ड आ जाए उसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर से क के उच्चारण से पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पर से नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस। ओके, पर देखो, अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने से थोड़ा डाउट क्लियर होता है। जैसे कि कंपनी, कंपनी में देखो यहाँ पास क्या लिखा है, सी के जस्ट बाद ओ आया है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। ठीक, उसी टाइप का कंप्यूटर में भी सी के बाद क्या आया, ओ आया तो पढ़ रहे हैं क। उसके बाद सी के बाद जस्ट देखो ए आया तो उसके क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं ना, केवल। उसके बाद यहाँ पर देखो सी के बाद यू आया तो क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि सर हमारे पास कब कब पढ़ा जाएगा। तो याद रखना, जब ई आई वाई आता है सी के जस्ट तुरंत बाद, तो उसको स पढ़ा जाएगा। अगर ई तीनों स्पेलिंग को छोड़ने के बाद अन्य कोई शब्द आता है तो उसको क के उच्चारण से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहते हैं, यहाँ पर से सी से कब च बनता है, तो सभी को पता होगा, कॉमन वर्ड है कि हमारे पास सी के जस्ट बाद एच आता हो, है ना। अगर वर्ड एच आता हो तो उसको च के उच्चारण से पढ़े जाते हैं, तो कॉमन है, सभी को पता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर से, टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया, इस पर्सन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नियम नंबर तो 3 बहुत क्लियर है।